अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के वार सिचुएशन से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि नस्रुन मिनल्लाही व फतहुन करीब बुनियानुन मरसूस। पाकिस्तान और भारत की मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का आगाज करते हुए फजर के वक्त भारतीय जारियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। इस वक्त भारत में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। भारत में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाते हुए आदमपुर एयरबेस, पठानकोट, सरसा, सूरतगढ़, बरनाला, भटंडा और ससराम, जम्मू, अखनौर, आदमपुर, हलवारा, मामून एयरफील्ड्स, ब्राह्मूस, स्टोरी साइट्स, बाती ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जे टॉप और आड़ाई में सप्लाई डिपो समेत 2 अहदाफ को तबाह कर दिया गया है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस जो कि फजर से जारी था, जिसका मतलब सीसा पलाई दीवार के नताइज आना शुरू हो गए हैं। ऑपरेशन के दौरान भारतीय इलाके ब्यास में बरामूस मिसाइल का डेम्पो तबाह कर दिया गया। एयरबेस आदमपुर और पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। आदमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। वार सिचुएशन से आपको आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि पाकिस्तान की जानिब से आदमपुर एयरफील्ड को भी निस्तो नाबूद कर दिया गया है। आदमपुर एयरफील्ड से पाकिस्तान अमर तसर और अफगानिस्तान में मिसाइल दागे गए थे। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन हर निगरानी को भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप और सप्लाई डिपो आड़ी को भी तबाह किया गया। भारतीय मीडिया ने सरसा एयरफील्ड्स की तबाही की तस्दीक की है। भारतीय पंजाब के इलाके भटंडा से पाकिस्तान पर हमला करने वाले भटंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में हलवारा, मामून, अखनौर और जम्मू एयरफील्ड्स को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इधर साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड्स को नाकारा कर दिया गया, जिसके बायस हिंदुस्तान पर अंधेरा छा गया। फतेह 1 मिसाइल कहर ढाने लगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए थे, इनको फतेह 1 मिसाइल से टारगेट किया जा रहा है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें भी सुनी जा रही हैं। फतेह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए कई ठिकाने तबाह भी कर दिए गए हैं। भारतीय नुकसान की इतलात कर रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाले भारतीय तरबियती मरकज भी तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशेरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को तरबियती मरकज तबाह कर दिया। मकबूजा कश्मीर में हरनाला एयरफील्ड्स को भी तबाह किया गया। बम्बर गली में ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी जवाबी कार्रवाई का निशाना बन गया। वार सिचुएशन से आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद तफसीलात से आपको बताते चलें कि भारतीय तोपें खामोश हो चुकी हैं। भारत की तरफ से मुतादिद पोस्टें तबाह। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की तोपों ने भारतीय तोपों को मुकम्मल तौर पर खामोश करा दिया गया है। मुतादिद भारतीय पोस्टों को तबाह कर दिया गया। रिब्बा तमाली पोस्ट, टन्ना पोस्ट, हवाजा बेग कम्प्लेक्स और रंग कंटोर पोस्ट को भी राख का ढेर बना दिया गया। अलावा पाकिस्तान ने LOC पर भारत की मजीद 5 चौकियां तबाह कर दी हैं। जजीरा पोस्ट कम्प्लेक्स, काफिर महरी, शापर 3 और गदर टॉप को भी आर्टिलरी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत के 5 बड़े तैयारे गिराए। सबसे फखर जिन तैयारों पर था वो राइफल तैयारे थे। और आज की जो सबसे बड़ी कामयाबी का जिक्र करें तो भारतीय S-400 सिस्टम बसम को करने वाले JF-17 थंडर की तारीखी उड़ान पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ने भारत का S-400 सिस्टम तबाह किया। JF-17 थंडर भारतीय मसार डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के मिशन पर रवाना हुए हैं। JF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइल से भारतीय S-400 सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारत का जदीद सिस्टम तबाह करके जमीन बोस कर दिया है। भारतीय मीडिया ने इस बात का एतराफ भी कर लिया है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत में 26 अहदाफ को निशाना बनाया गया। वाज़ेह रहे कि भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान में 3 एयर बेसिस पर मिसाइल दागे थे, जिसके दौरान नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट को निशाना बनाया गया था। भारत ने फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल भी दागे थे। भारत ने अपने बड़े नुकसान की तस्दीक कर दी। कशीदगी कम करने की भी पेशकश कर दी है। पाक फौज ने एयर बेसिस समेत 26 मकामात को निशाना बनाया। भारतीय फौज का एतराफ हो गया। पाकिस्तान के 3 फिजाई अड्डों पर भारतीय मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का आगाज किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हफ्ते की शाम 5 बजे से अब तक भारत को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद भारतीय फौज ने एतराफ बयान में कहा है कि पाक फौज ने एयर बेसिस समेत 26 मकामात को निशाना बनाया। भारत की जानिब से कशीदगी कम करने की पेशकश भी कर दी गई है। भारतीय फिजाइया के तर्जुमान
वीओ मेका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की मगरबी सरहद पर मुतादिद खतरनाक कार्रवाइयां की हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन्स और तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों समेत मुख्तलिफ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया, जबकि कंट्रोल लाइन के साथ साथ ड्रोन्स और भारतीय हथियारों के जरिए फजाइया के अहदाफ पर हमले किए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइबर हमला, भारत अंधेरे में डूब गया, सैकड़ों सरकारी वेबसाइट्स भी हैक हो गई। तर्जमान भारतीय फौज ने कहा है कि पाकिस्तान के हमलों से भारत को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने उधमपुर और पठानकोट को निशाना बनाया। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी मुकम्मल नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी हमले से मुताल्लिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने हफ्ते की रात 1:40 पर पंजाब एयरबेस को एक तेज रफ्तार मिसाइल से निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी सरहद और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से ज्यादा मकामात पर फिजाई हमले किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, बौंज, बठंडा स्टेशन जैसे एयर स्टेशन पर साजो सामान और एहलकारों को नुकसान पहुंचाया। इंडियन फौज के कर्नल सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने यूके ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज हथियार, गोले बारूद और जंगी तैयारियों का इस्तेमाल करते हुए इंडियन फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शदीद इंडियन सेक्रेटरी हाजा विक्रम मिश्रा ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज को अपने फौजियों को आगे के इलाकों में मुंतकिल करते हुए देखा गया है। उनका मजीद कहना था कि इंडियन फौज तनाव में कमी के अपने अज़म का इरादा करती है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भारत के नुकसानात में रूसी साख्ता जदीद तरीन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 4 एयरबेसिस, 5 एयरफील्ड्स, 2 ब्राह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट्स और 1 दहशतगर्द का कैंप, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, सप्लाई डिपो, RT गन पोजीशन और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई फौजी पोस्टों की तबाही शामिल है। सियालकोट के करीब एक भारतीय राइफल तैयारा और एक बड़ा भारतीय ड्रोन मार गिराए जाने की भी इतलात मौसूल हुई हैं, ताहम सिक्योरिटी ज़राए ने उनकी तस्दीक नहीं की है। पाकिस्तान की ड्रोन्स की दिल्ली और गुजरात की फिजाओं में मौजूदगी की भी इतलात मौसूल हुई हैं। भारतीय खबर रसां अदारे ANI और TV नोक ने बाज़ हमलों की तस्दीक की है, जिनमें उधमपुर एयरबेस से धुआं उठना और सरसा एयरफील्ड पर धमाकों की आवाज़ें शामिल हैं। भारतीय मीडिया ने पठानकोट, पौंच और जम्मू एयरबेस पर हमलों का भी एतराफ किया है। पाकिस्तान के 3 फिजाई अड्डों पर भारतीय मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का आगाज किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हफ्ते की शाम 5 बजे से अब तक भारत को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद भारतीय फौज ने एतराफी बयान में कहा कि पाक भारत ने एयरबेसिस समेत 26 मकामात को निशाना बनाया है। भारत की जानिब से कशीदगी कम करने की पेशकश भी कर दी गई है। भारतीय फिजाइया के तर्जमान विंग कमांडर वीओ मेका ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की मगरबी सरहद पर मुतादिद खतरनाक कार्रवाइयां की। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन्स और तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों समेत मुख्तलिफ अकसाम के असलहे से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया, जबकि कंट्रोल लाइन के साथ साथ ड्रोन्स और भारी हथियारों के जरिए फिजाइया के अहदाफ पर हमले किए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइबर हमला, भारत अंधेरे में डूब गया, सैकड़ों सरकारी वेबसाइट्स भी हैक हो चुकी हैं। तर्जमान भारतीय फौज ने कहा है कि पाकिस्तान के हमलों से भारत को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने उधमपुर और पठानकोट को निशाना बनाया। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी हमले से मुताल्लिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी बताया कि पाकिस्तान ने हफ्ते की रात 1:40 पर पंजाब एयरबेस को एक तेज रफ्तार मिसाइल से निशाना बनाया था। उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी सरहद और LOC श्रीनगर से नलिया तक 26 से ज्यादा मकामात पर फिजाई हमले किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और बौंज, बठंडा स्टेशन जैसे एयर स्टेशन पर साजो सामान और एहलकारों को शदीद नुकसान पहुंचा। इंडियन फौज के कर्नल सोफिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने यूके ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज हथियार, गोले बारूद और जंगी तैयारों का इस्तेमाल करते हुए इंडियन फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक इंडियन सेक्रेटरी हाजा विक्रम मिश्रा ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज को अपने फौजियों को आगे इलाके में मुंतकिल होते हुए देखा गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत के नुकसानात में रूसी साख्ता जदीद तरीन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 4 एयरबेसिस, 5 एयरफील्ड्स और 2 ब्राह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट और 1 दहशतगर्द का कैंप भी शामिल है, जिन्हें तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी ड्रोन्स की दिल्ली और गुजरात की फिजाओं में मौजूदगी की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। भारतीय खबर रसां अदारे के मुताबिक ANI और में बताया गया है कि बाज़ हमलों की तस्दीक में, जिनमें उधमपुर एयरबेस से धुआं उठना और सरसा एयरफील्ड पर धमाकों की आवाज़ें शामिल हैं।
भारतीय एयर मीडिया ने बताया है कि पठानकोट, पूंछ और जम्मू एयरबेस पर हमलों का भी एतराफ किया गया है। पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री सैटेलाइट जाम कर दी है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में फतह 1 और फतह 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ दुश्मन अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फौज की जानिब से जारी वीडियोस में इन मिसाइलों को फातिर करते हुए देखा जा सकता है। तजिया का तारिक चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान इन मकामात को निशाना बना रहा है जहां से भारतीय हमले किए गए, जबकि नवीद अकरम ने कहा है कि अगर कई दिन सब्र के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। एक गैर मुसद्दिका वीडियो में गुजरात के अडानी एयरपोर्ट पर शदीद तबाही के मनासिर भी देखे गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी बीजिंग एयर शो में शानदार कारकर्दगी के बाद बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से फिजाओं का बादशाह करार दे दिया। इस एजाज का मतलब कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आलमी सतह पर अपने मौसर दिफाई ऑपरेशन और आला जंगी महारत के लिहाज से एक अहम मकाम रखती है। जैकबाबाद बेस पर दुश्मन का F-16 को नुकसान पहुंचाने के लिए शदीद हमला, जिसको बरवक्त न्यूट्रल लाइंस कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फिजाइया के तमाम हथियार और तैयारे महफूज हैं। 4 जवानों ने जामे शहादत भी नोश किया है। पाकिस्तान भारत से इस फायर मायदे के बाद तैयार हो गए। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत से इस फायर मायदे के बाद तैयार हो गए हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा है कि हम सालसी की कोशिश कर रहे हैं और गालिबन वो राब्ता नजर आ चुका है कि इसमें कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत सेज फायर में तैयार हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। आज एक बड़ा राब्ता हुआ जिसमें मार्को रूबियो और आर्मी चीफ के दरमियान एक बड़ी खबर सामने आई है, जो कि पाकिस्तान और भारत से एक सेज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं।